न्यूज अलर्ट इंडिया। सभी को नमस्कार। सभी सनातन प्रेमियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल श्रावण पूर्णिमा 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन का पर्व है, तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन के समय को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं कि कल 9:30 बजे तक भद्रा है। उसके बाद आप पूरे दिन कभी भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। और जो भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधें तो पहले अपने इष्ट को राखी चढ़ाएं, देवता को राखी चढ़ाएं, अपने जिस भी भगवान इष्ट को आप मानते हैं। उसके बाद भाई का मुंह पूर्व में हो और बहन का मुंह उत्तर में हो, तब भाई को राखी बांधें। जो भी आपके इष्ट का मंत्र है, उस इष्ट के मंत्र को बोलते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए रक्षा के लिए अपने भ्राता की, तब राखी बांधें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी त्यौहार में तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि त्यौहार पर्व दिवस है, उसमें मूर्त की अन्य बातें गौण हो जाती है। केवल त्यौहार में विशेष तिथि, जिस तिथि पर वो त्यौहार पड़ता है, वो तिथि मायने रखती है। तो हमेशा जो रक्षाबंधन है वो श्रावण पूर्णिमा को पड़ता है, लेकिन तिथि का एक आधा भाग होता है कर्ण। और इसमें रक्षाबंधन में विशेषता यह है कि कर्ण जो विष्टि व अक्षर रक्षाबंधन के दिन तिथि के पूर्वार्ध में ही पड़ता है, तो उस विष्टि को ही भद्रा बोलते हैं। और कल 9:30 बजे सुबह भद्रा समाप्त हो रही है, तो इससे 9:30 बजे के बाद आप किसी भी समय रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। कुछ ज्योतिषी उसमें विशेष मुहूर्त, सिद्ध योग, अमृत योग आदि जो भी संयोग से रक्षाबंधन के दिन बन जाते हैं, उसमें राखी बांधने का विशेष महत्व बताते हैं। लेकिन आप 9:30 बजे के बाद कभी भी मान सकते हैं, क्योंकि त्यौहार में तिथि और भद्रा मायने रखती है। तो पूर्णिमा है और भद्रा रहित पूर्णिमा 9:30 बजे के बाद है। अन्य चीज़ें पर्व दिवस के कारण गौण हो जाती हैं। और किसी भी त्यौहार में तिथि का ही विशेष महत्व होता है कि जिस तिथि में वो त्यौहार होना चाहिए, वो तिथि उस समय घटित होनी चाहिए। और जब वो तिथि घटित हो तो तब उस त्यौहार को उस दिन मनाया जा सकता है। उसमें अन्य समय देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किस समय पूजन करें, किस समय ना करें। वो तिथि उस समय घटित होनी चाहिए और वो काल रक्षाबंधन में विशेष भद्रा रहित होना चाहिए। और तिथियों की त्यौहार में मान्यता है कि कुछ त्योहारों में तिथि का पूर्वार्ध मान्य होता है, कुछ में उत्तरार्ध मान्य होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए त्यौहार को मनाना चाहिए। अन्य किसी समय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न को देख करके काम करते हैं तो ये और बेहतर है। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। रक्षाबंधन हमारे देश का एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन बहन और भाई का जो प्रेम है वो दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए और भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए एक सूत्र में बनते हैं, एक धागे में बनते हैं। मैं सभी नगरवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।